तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज का ये टॉपिक जो है वो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो भी वीडियो इस बच्चे देख रहे हैं उन सबका जो है वो सिलेक्शन हुआ होगा बीएससी नर्सिंग में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू आपकी इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए। अब आप जो है वो नर्सिंग की फील्ड में जो है वो आप आ चुके हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरा, आप बच्चों के अब जो डाउट्स आ रहे होंगे फर्स्ट ईयर में आने के बाद कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर में रेफ़र करी जाएँ। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, सबसे पहले आपके लिए बिल्कुल नई जर्नी होती है, तो आपको इस बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता है और ना ही आपको पता होता है कैसे इसका करिकुलम होता है, कैसे इसकी बुक्स जो है वो कौन कौन सी बुक्स हमें चूज़ करनी चाहिए। आईएनसी के अकॉर्डिंग कौन सी, आईएनसी क्या होता है? आईएनसी होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो भी नर्सिंग के सारे इवेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक्स है, कैसे सेमेस्टर वाइज डिवाइड होता है, पूरी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो बुक्स को लेकर क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाइज पूरी बुक्स बता दूंगा और उसमें ऐसी बुक्स बताऊंगा जो बिल्कुल मतलब आपके लिए क्लियर हो, टू द पॉइंट्स हो और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और आपकी ऑलरेडी ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ आपको बाद में अगर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू भी आप उसको पढ़ पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बताएंगे आपको इन सारी बुक्स के बारे में। तो आपको ये बुक्स के बारे देख लेना है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपका जो होता है वो सेमेस्टर वाइज हो चुका है। ठीक है, आपका सिलेबस जो होता है वो सेमेस्टर वाइज हो गया। ठीक है, सेमेस्टर में ये होता है, देखो सेमेस्टर में क्या हो जाता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बुक्स पढ़नी है, कुछ बुक्स जो है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़नी है। इसमें जो सबसे पहला मेन सब्जेक्ट जो आता है वो नर्सिंग का, वो होता है नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन जो होता है वो आपका 1 और 2, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब जब आप बुक्स लेंगे, कोई भी बुक लेंगे तो उसके दोनों पार्ट जो होते हैं वो एक ही बुक में आ जाते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग फाउंडेशन जो होती है वो आपके मेन सब्जेक्ट होता है, जिसका एग्ज़ाम जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है, वो सेकंड सेमेस्टर के एंडिंग में ही आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 1 साल बाद इसके 1 और 2 दोनों पार्ट्स का एक साथ एग्ज़ाम होता है आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो भी मेन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के मैं बताऊंगा जो कि सिर्फ आपके इंटरनल लेवल पे होते हैं, आपके कॉलेज में ही हो जाएंगे, जिसके लिए आपको बुक रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नर्सिंग फाउंडेशन की बुक। नर्सिंग फाउंडेशन के लिए आपके पास क्लेमेंट आई मीन्स आई क्लेमेंट की एक नर्सिंग फाउंडेशन की बुक आती है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे जो मेन आपका एंट्रेंस के एग्जामिनेशन से लेकर जो भी आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना अपने एग्ज़ाम्स के लिए, सारे पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। और ये पूरी आपकी लेटेस्ट आईएनसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो आपके आईएनसी सिलेबस को फॉलो करते हुए ये बुक है, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी बुक्स आती है पॉटर एंड पैरी की। ठीक है, पैरी एंड पॉटर की ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको मेन ऑथर के नाम पे ध्यान देना है। जो भी ऑथर है इन्हीं के बुक्स जो है वो आपको रेफ़र करनी है। पॉटर एंड पैरी की बुक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसके लिए जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, आपके सिलेबस से भी, जिसमें आपको एंट्रेंस में बाद में आपको अगर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है उसके लिए बुक्स आपको रेफ़र करनी पड़ेंगी, तो आप ये बुक्स जो है वो इसके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा फाउंडेशन आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा एंट्रेंस लेवल तक का। इसके अलावा हरजिंदर गोयल की एक बुक है नर्सिंग फाउंडेशन की, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक अच्छी बुक है, आप ये वाली बुक भी जो है रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कौन सी बुक है, इसके अलावा इसके पास आपके पास कोजियर की बुक आती है, जो कि और हायर लेवल की है, बहुत अच्छी बुक है वो भी। आप अगर जो आपको रेफ़र करनी है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी आपके इन तीनों में से कोई भी आप एक बुक जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक अपनी देख लीजिए, जिसके आपको अच्छे रिव्यू लगते हैं, जिसके बारे पढ़ के आपको अच्छा लगता है, वो वाली बुक जो है वो आप ले लीजिए। ठीक है, पहले या तो फिर आप अपने कॉलेज के जो भी आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके टीचर्स हैं वो बुक जो बोल रहे हैं वो भी बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। होप आपका ये नर्सिंग फाउंडेशन को लेकर क्लियर हुआ होगा तीनों बुक्स के बारे में। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, इसका एक साथ पेपर होता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका पेपर होता है। इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है अप्लाइड सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस, जो कि आर शिवानी की तरफ से आती है। सिमिलरली साइकोलॉजी की भी ऐसे ही बुक है अप्लाइड साइकोलॉजी फॉर नर्सेस, ये भी आर शिवानी की तरफ से आती है।
तो मैं बता दूं आर शिवानी जो है वो ही अच्छी जो है वो ऑथर की बुक है। आर शिवानी को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप इसके बारे पढ़ पाएंगे। उसके बाद दूसरी अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी जो कि पी प्रकाश की तरफ से आती है, ये भी एक अच्छी बुक है। हालांकि इससे भी ज़्यादा अच्छी मुझे जो मैंने खुद पढ़ी है, जो मैं खुद रेफ़र करी है, वो है आर शिवानी। आप भी ये बुक एक बार पढ़कर देख सकते हैं। इसमें आपको टू द पॉइंट्स पूरे पॉइंट्स नोट्स की फॉर्म में सारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपके पास अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी जो कि नीरज कुमारी की तरफ से आती है। नीरज कुमारी की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है बुक। बट सबसे ज़्यादा इनमें जो पर्सनली मुझे अच्छी लगती है वो आर शिवानी है। बाकी आप तीनों बुक्स पढ़ के सकते हैं, तीनों आईएनसी के अकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी बुक्स हैं। कोई भी आप एक बुक रेफ़र करके चलिए। आपको 10 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक सब्जेक्ट में, एक ही बुक रेफ़र करिए, बट अच्छी बुक होनी चाहिए जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हों और आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख पाएँ। फिर नेक्स्ट आपका रहता है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए सबसे पहले है रॉसन एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड, ये एक इंटरनेशनल एडिशन है, ठीक है, इंटरनेशनल एडिशन है। इसमें बहुत वास्ट चीज़ें दे रखी हैं, आपकी पूरे एनाट एंड फिजियो के जो है वो हाई लेवल पर कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करे हुए हैं। इंटरनेशनल ऑथर की ये बुक है, ठीक है। तो इसमें आप ये वाली बुक रेफ़र कर सकते हैं। इससे आपका पूरा बेसिक से लेके पूरा हाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको बाद में अगर प्रिपेयर करना एंट्रेंस वगैरह के लिए भी, तो ये बुक आप रेफ़र करेंगे, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा आप कौन सी पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेस बाय पीआर आशालता, जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी। नोट्स वाइज में इसमें दे रखा है पीआर आशालता, जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पीआर आशालता की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, रॉसन एंड विल्सन की, या फिर बीडी चौरसिया की बुक आती है। जैसे बीडी चौरसिया एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए होती है मेडिकल की, सिमिलरली वैसे ही एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए इसका एक एडिशन आता है जिसमें टू द पॉइंट सिर्फ नर्सिंग के लिए दे रखा है। आप ये बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। बीडी चौरसिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक, ठीक है। ये पर्सनली मैंने 2 ही बुक यूज़ करी हैं इसमें, रोजन एंड विल्सन, सॉरी तीनों की तीनों बुक्स जो हैं वो मैंने यूज़ करी है। बट इसमें पीआर आशालता में अच्छा दिया और बीडी चौरसिया, रोजन एंड विल्सन थोड़ा हाई लेवल की हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी इनमें से देखनी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है अब सेकंड सेमेस्टर, ये हो गया सारी फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में इसके अलावा हमारे पास होता है इंग्लिश का सब्जेक्ट, जो कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो होती है उसमें सिर्फ आपकी मतलब स्पीकिंग पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ ग्रामर वगैरह जो है वो आपको पढ़ाई जाती है, जो कि बिल्कुल बेसिक होती है, जो आपने 12th इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ी होती है। तो वो आप वहीं से रेफ़र कर सकते हैं, वहीं बुक आप पढ़ लेना। जो भी आपके कॉलेज के टीचर्स आपकी पीपीटी देंगे, जो भी वो पढ़ाएंगे आप वहीं रेफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली कोई बुक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी स्पेशली बुक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको जो भी आपके टीचर पढ़ाएंगे पीपीटी फॉर्म में, या आप पीपीटी से पढ़ लीजिएगा। और उसका कोई भी आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता है तो सफिशेंट होता है, आप ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम होता है तो वो आप पास कर ले जाएंगे ऐसे ही उससे पढ़ के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होती है आपका एक नया सब्जेक्ट। देखो आपके पास नर्सिंग फाउंडेशन 1 और 2, ठीक है। 1 आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया, 2 आप सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, फिर इसका एग्ज़ाम एक साथ होगा। तो अब जो पहले आपने बुक ले रखी थी नर्सिंग फाउंडेशन के लिए वहीं चल जाएगी। नया सब्जेक्ट कौन सा ऐड होगा सेकंड सेमेस्टर में, डैट इज़ अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। बाकी इसमें आपकी सबसे प्यारी बुक जो मैंने इसमें रेफ़र करी है वो हरवंश लाल लगी मुझे, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा शर्मा मोनिका न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री बुक है, ये भी एक अच्छी बुक है। इसके अलावा आई क्लेमेंट जो है वो न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए, ये भी एक अच्छी किताब है। आप तीनों में से कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे जो है वो हरवंश लाल की किताब ज़्यादा अच्छी लगी, आप ये एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये इनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर अब नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, एक नर्सिंग फाउंडेशन, और इसका एग्ज़ाम ही होगा। और इसके अलावा एक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स करके, जिसमें आपको कंप्यूटर में एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती हैं, वर्ड्स कैसे एक्सेल वर्ड्स पे कैसे काम किया जाता है, एमएस वर्ड पे कैसे काम किया जाता है, वो सब आपको डाटा कैसे एनालाइज बनाया जाता है, पीपीटीज़ कैसे बनाई जाती हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए जो है वो आपके कॉलेज के टीचर्स ही आपको पढ़ा देंगे, ना ही उसका कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए आपको बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके टीचर्स पढ़ाएंगे आप वहीं रेफ़र कर लीजिए, वहीं उसके लिए जो है वो सफिशेंट होगा, ठीक है। होप आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। ये बुक्स आप एक बार लेके जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बुक्स जो हैं वो आपके लिए कितनी एफिशिएंट है। और आप आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस देखकर ही ये बुक्स सारी देखें। आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक गैजेट आता है आईएनसी का, उसमें देख लीजिए जो जो आपका सिलेबस है। उसके बाद ये बुक्स से लेकर आप रेफ़र करके पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको
ओवरबर्डन नहीं होगा लास्ट में। आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बीएससी नर्सिंग के और भी कोई भी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आने वाली सारे करियर रिलेटेड गाइडेंस हो गया, आपकी PM++ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए या और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी नर्सिंग की ये किताबों के बारे पता चल पाए। ओके, थैंक यू।